थायराइड यंग एज में लोगों को हर दिन छोटी छोटी गोली का सहारा लेना पड़ रहा है थायराइड की बीमारी की वजह से। स्वामी जी, पहले तो ये थायराइड हो ही ना, इसके लिए क्या करना जरूरी है? और अगर मान लीजिए थायराइड हो ही गया है तो खास तौर पर जो लोग 50 प्लस की एज में है या 45 प्लस की एज में है, थायराइड का आज पूरा खात्मा ही करेंगे, इसको भी खदेड़ेंगे। ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, ये कोलेस्ट्रॉल, ये हार्ट की प्रॉब्लम, लिवर किडनी फेलियर, सारी बीमारियों को खदेड़ना है, भगा देना है, मिटा देना है। इधर भी कोई शेरनी सी धाड़ रही बकरी की तरह, चलो। ये 5-10 बार ये करो सिंहासन, फिर कपाल भाती के साथ ये पॉइंट दबाओ, यहाँ अंगूठे के नीचे उभरा हुआ है भाग है ना, ये भविष्यवाणी में तो इंदु प्रकाश जी इसके अलग ही मतलब बताते हैं, लेकिन योगवाणी में हम इससे थायराइड को ठीक करते हैं। ये यहाँ से दबाओ और यहाँ से अंगूठे के नीचे, यहाँ पैर में भी, कपाल भाती, उज्जाई, ऐसे होल्ड करके 10-20 सेकंड रखना, फिर दाएं आंख को बंद करके बाएं से छोड़ना। ऐसे 5 बार से लेके 5 मिनट तक करा देते हैं। और इसमें बहुत ही जबरदस्त है सर्वांगासन, हलासन और फिर मत्स्यासन। ये ऐसे, और ये मत्स्यासन, ये तो परम औषधि है थायराइड के लिए। धनिए का पानी, त्रिकुटा, बहेड़ा, और उसमें फिर अब तो हमने काचनार, गुग्गुल से लेकर के थायरोग्रिड तक बहुत रिसर्च किया हमने। थायराइड के डीजनरेटिव सेल्स को रीजिवनेट करना सबसे चैलेंजिंग जॉब होता है। हमने देखा ब्रेन के सेल्स, उसमें मेधा, मेमोरी से लेकर के, ओमेगा से लेकर के, गाय के घी, अनुलोम विलोम, शीर्षासन, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। और किडनी के सेल्स, नीम पीपल के पत्तों का रस, और साथ ही रीनोग्रिट, और ये पॉइंट दबाते हैं किडनी के सेल्स। और ये थायराइड के सेल्स जो डीजनरेट हो जाते हैं उनको रीजुविनेट करना, ये 3 का सबसे बड़ा चैलेंज होता है। किडनी, इधर किडनी, बीच में थायराइड, ऊपर पेट। वैसे तो आँखों के जो है हमने सेल्स को रीजुविनेट किया आई ग्रिड से, कानों के सेल्स को रीजुविनेट किया ईयर ग्रिड से। मैकुलर डिजनरेशन, कान के अंदर की हड्डी गल सड़ जाए उस तक को ठीक करते हैं, ये आयुर्वेद से ही संभव है। ये किडनी के लिए, किडनी भी ठीक रखनी जरूरी है, ये थायराइड के लिए, और ये अंगूठे के ऊपर यहाँ ये ब्रेन के लिए, पिट्यूटरी पेनियल ग्लैंड के लिए, और ये रिंग फिंगर के टॉप। स्वामी जी, तो अब आज के बाद किसी को थायराइड की प्रॉब्लम से नहीं जूझना पड़ेगा, इतना सटीक उपाय बता दिया मेरी बहन। स्वामी जी, बीपी, शुगर, थायराइड अगर बैलेंस भी रहे तो वर्क प्रेशर के चक्कर में लोग कमर, पीठ, गर्दन को चौपट कर लेते हैं। बैक पेन, सर्वाइकल, कमर दर्द, और फिर उम्र बढ़ने के साथ घुटनों का दर्द भी उसमें जुड़ जाता है। तो इसके लिए भी योग के कैप्सूल बता दीजिए। देखो, एक तो ये सूक्ष्म व्यायाम, और जो मरकटासन और भुजंगासन हमने करवाया था वो तो करना ही करना है। सुबह 1 घंटा धूप में बैठना है, और मिलेट्स का सेवन करना है, जो गेहूँ चावल के पीछे हाथ धो करके पड़े हुए हैं। किसी ने तो कई बोरी लुढ़का दी है गेहूँ चावल की, और खुद बोरी जैसे हो गए। ये भाई साहब सोच रहे हैं आज की सारी क्लास मेरे ऊपर ही फोकस है, ऐसा नहीं है। तो जो है एलोवेरा, गिलोय, निर्गुंडी, पारिजात, आहार श्रृंगार का रस पिलाते हैं, लहसुन कल्प कराते हैं, लहसुन को हल्का सा थोड़ा उसको रोस्टेड करके खिलाते हैं सेंधा नमक के साथ, फिर गर्म पानी पिलाते हैं। और ज़्यादा ही हड्डियाँ कमज़ोर हो जाए तो पिडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड, योगराज, महायोगराज, लाक्षादि, सिंहनाद, गूगल आदि दे करके, और डीजनरेट वे हड्डियों के सेल्स को रीजुविनेट करते हैं। ऑस्टोब्लास्ट, ऑस्टोक्लास्ट सेल्स को ठीक करके बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन को
ठीक करते हैं। ये सूक्ष्म व्यायाम कितना अच्छा है। ऐसे 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 पैरों को भी ऐसे आगे पीछे ऐसे दबा लिया। 1 घंटे की धूप ली। दूध दही छाछ का अधिक सेवन करें। होने के बाद तो छाछ दही बंद कर देते हैं, दूध में हल्दी चला दी तो लाक्षादी गुग्गल देते हैं, तो भुरभुरी हड्डियां भी, ऑस्टियोपीनिया ऑस्टियोपोरोसिस जैसे रोग, भुरभुरी हड्डियां भी मजबूत हो जाती हैं। लो, ये है योग की महिमा। और उल्टे लेट करके, कमर के लिए तो सबसे अच्छा है, ऐसे लेट करके इतना ही कर लें। अब बताओ, इतना तो सभी कर सकते हैं, कितना आसान है। कमर का कबाड़ा होने से बचाना है और हड्डियों को मजबूत बनाना है तो दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादी गुग्गल, और बचपन से ही बच्चों को दूध दही छाछ का सेवन कराएं और धूप में थोड़ा सा उनको खेलने का अवसर दें मिट्टी के साथ। तो ये जो प्रकृति के अंग संग हम जीते थे तो विकृतियों से बच जाते।